अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 6 तारीख है। 4-5 हफ़्ते पहले मैंने अपने इस बगीचे में दीवार के साथ गुलाब के जो 2 पौधे हैं उन पे कुछ पैबंद लगाए थे। तो अभी मैंने उनसे पट्टियाँ काटी हैं। तो आइए देखते हैं कि उसका नतीजा कैसा रहा। ये एक पौधा है गुलाब का जिसकी इस शाख पे 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 पैबंद कामयाब हैं। और ये 6ठा पैबंद ये कामयाब नहीं हुआ। अब हम गुलाब के दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं। तो इस पे 1, ये 2, ये 3, चार, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। तो ये सभी कामयाब हैं। इसके अलावा एक ये पौधा है जिस पे मैंने 5 मुख्तलिफ पैबंद लगाए थे। एक ये है, इसकी दूसरी शाख पे एक ये पैबंद है, 2 और इसकी तीसरी शाख पे ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पैबंद लगाए गए हैं इस शाख पे। तो इस तरह इस पौधे पे 5 मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद हैं जो कि सभी कामयाब हैं। बाकी जो चिप बडिंग की गई है जिसमें ये टी कट लगा के, जिस तरह ये है, ये साथ वाला शाख पे ये सारी टी बडिंग है। तो ये चूँकि शाख में महफूज है क्योंकि इसकी जो छिलका है ये दोनों तरफ से इसको घेरे हुए है और इस तरह इसके दरमियान में ये बड जो है ये ज़्यादा महफूज है। लेकिन दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हुए जो चिप बडिंग की गई है जिसमें वो टी कट नहीं लगाया गया, उसको अगर 1 या 2 हफ़्ते मज़ीद रहने दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये इस तरह इस पैबंद में ये फ़र्क आपको ज़्यादा महसूस होगा आसानी से कि ये टी कट में चिप बडिंग की गई है और इसके लिए ये दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से बडिंग को अगर मज़ीद चंद दिन इस पे पट्टी रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
तो ये तो था गुलाब पे पैवंदकारी का नतीजा। और अभी जब इनसे कॉम्पलें निकलेंगी, हो सकता है कि चंद महीने के बाद, या हो सकता है कि वो अगले साल मौसम बहार में, तो फिर आपको उसके नतीजे से आगाह कर दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद हों तो आप अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।